नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा परिचय आपका। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से बताइए। ये जो 4 संसदीय ये कमेटी बनी थी, इनमें से एक ने कहा कि मतलब ये मतलब समय बर्बाद किया है मोदी जी ने, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, 4 एक्सपर्टों का पैनल बना था, जिसमें से 2 रिटायर्ड अधिकारी थे और शेतकारी संगठन के जो अधिकारी शामिल थे। मान ने अपना वापस ले लिया था उससे। पंजाब के किसानों के भाईचारे और आंदोलन के दबाव को देखते हुए उन्होंने कल कहा है कि जो 3 कृषि कानून हैं, जो आंदोलन में जो राजनीति थी उसके सामने मोदी ने घुटने टेके हैं और व्यर्थ में सर्वोच्च न्यायालय का टाइम खड़ा किया है। उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो लीगल एमएसपी यानी कि जो ये खरीद गारंटी कानून है, उसके पीछे जो किसानों के संघर्ष करने का या मांग का कारण है कि जो खरीद होती है देश में, एक डिस्क्रिशन होती है गवर्नमेंट की हमेशा, जिसमें से वो मूल्य निर्धारण में भी 23 में से कभी भी 23 फसलों पे आज तक एमएसपी खरीद नहीं होती। कुछ फसलें पिक एंड चूज होती हैं, तो वो उनकी एक डिस्क्रिशन ख़त्म होती है गवर्नमेंट की। और जो एमएसपी से नीचे खरीद ना हो और एमएसपी क्या निर्धारण हो, वो भी सरकार की एक डिस्क्रिशन है। तो सरकार उस सरकारी खरीद से पीछे ना हटे, इसलिए एक गारंटी किसान चाहता है। और उन्होंने कहा कि यदि ये कानून लागू हो गया तो देश आर्थिक रूप से कर्जे के बोझ में जाता जाएगा। जब इस देश में गीता महोत्सव मनाए जाते हैं, इसमें 15 तरह के वाहियात कमीशन जिनकी रिपोर्टें सरकार खुद नहीं मानती, उन पे खर्च किया जाता है। जो कृषि से जो प्रोड्यूस मार्केट में देता है किसान, उसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है और जो अन्न के बदले जो पीडीएस सिस्टम चलाया जाता है, जिससे राजनीतिक यानी कि एमएसपी जो आज कागज़ में थी, जिसको बार बार कहते हैं कि चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, ये एक राजनीतिक फैसला हमेशा होता है। इसको किसान के हित में नहीं कह सकते। यदि किसान के हित में हो तो ये सरकार पे भी बात बेकारी हो, ये मार्केट पे भी बात बेकारी हो। तो उस भाई ने ये कहा कि पूरे देश में हम यात्राएं निकालेंगे। उनके बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी अलग अलग भाषा ले रहे हैं। तो ये जब अभी 70 चलेगा 29 तारीख से, आज वो लिस्टेड हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। 26 बिलों पे वहाँ पे काम होना है और जो ये रिपील होना है बिल, उस पर एक चर्चा यदि करा लें वो, तो भाजपा का जो कैबिनेट है उनकी भी राय निकल के आ जाए, कांग्रेस की भी राय निकल के आ जाए। बाहर क्या बोलता है मोदी जब व्यक्तिगत, और अंदर प्रधानमंत्री के रूप में क्या बोलता है, वो स्पष्टता आ जाए। और इसी दौरान में जो विश्व व्यापार संघ है WTO ने एक पाबंदी भारत के लिए लगाई है कि 15% से ज़्यादा आप कोई खाद्य खरीद नहीं करोगे, भंडारण नहीं करोगे। यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी पे तो वो लागू होगी 15% की। जो आपने 129 जगह जो साइलोज की चेन खड़ी की, हरियाणा में 9 जगह जो आपने अडानी लॉजिस्टिक साइलोज खड़े कराए, यानी कि वो प्राइवेट साइलोजों के लिए आपने पवित्र हृदय से, तो आप कह रहे हो कि वापस ले रहा हूँ, लेकिन उसी अपवित्र हृदय से आपने 85% की स्टोरेज उनको दे रहे हो, जबकि एफसीआई एफेड के लिए आपको काम करना चाहिए था। तो ये 3 कानून कितने दिन तक ये निरस्त होके, ये वो सांप के पिटारे को बंद किया गया है सांप में, कभी भी दोबारा खुलेगा ये। और जो लीगल जो गारंटी बात थी एमएसपी की, एमएसपी किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसी से तय होना था कि जो कंप्रीहेंसिव जो इनकलसिव हमारी कॉस्ट होती है उसमें, तो उसी से जो लागत मूल्य है, आज तो किसान संघ ये मांग कर रहा है कि लाभांश यानी कि लाभकारी मूल्य लागू हो। हम एक मांग और करते हैं इस आंदोलन के पटल से कि जितने भी कृषि उत्पाद हैं, आपके टमाटर हैं, पोटैटो है या कोई भी है, जब बाज़ार में कोई सब्ज़ी लेने जाए या आटा खरीदने जाए तो एमआरपी भी आप निश्चित कर दीजिए, सब्जी की कर दीजिए, दूध पे जैसे एमआरपी लिखी इस तरह कर दीजिए। यानी कि आज जो 70 रुपये का टमाटर मिल रहा है, किसान को 5 रुपये भी नहीं मिल रहे, तो 65 रुपये कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं बाज़ार से तो किसानों की सीधी लड़ाई है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि 3 जो बाज़ार के कानून थे, जो मंडी आड़ती के कानून थे, उन्होंने किसान नेताओं को अपना मुद्दा दिया, शहादतें किसानों की हुई और आड़ती बिल्कुल उससे आज़ाद हो गया इस 3 कानूनों की चोट से। और वो जो बड़ा व्यापारी है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके साथ जब एक्सचेंज होगा उसका आड़ती का, वो वहाँ किसान को पूछेगा भी नहीं।
वो उनसे सीधा टाई हैंड कर लेगा। लेकिन जब किसान को अगर समकक्ष रख के कोई बात है तो उसको ये चीज़ स्वीकार नहीं थी। तो पहला यदि कानून एमएसपी कानून होता तो ये 3 कानून निश्चित तौर पे इसमें जो हम प्रो अमेंडमेंट की बात करते थे संशोधन होते तो ये किसान के लिए लाभकारी होता, बाजार को भी व्यवस्था रखता, एमआरपी की ज़रूरत भी है आज कृषि उत्पादों पे।